गोली चलनी चाहिए, गोली चलते रहेगा। तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे? आप हिंसा का ही सहारा लिए होते। नमस्कार, निष्कर्ष भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और इस दौरान छपरा में जो बूथ पे हुआ उसको लेके लगातार चर्चाएं बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां राजद के 2 कार्यकर्ताओं की मौत हो गई है, इसी बीच रोहिणी आचार्य भी पहुंची थी पीएमसीएच ताकि अपने कार्यकर्ताओं से मिल सके। एक उनमें से घायल है। इसके बीच भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये सारा कराया लालू यादव का। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए इजाज अहमद है, आरजेडी प्रवक्ता। सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले छपरा वाले वाक्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, छपरा में जो चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य जी बूथ पर गई थी, उनको कुछ सूचना मिली थी जी। उसकी जानकारी प्राप्त करने। वो प्रिजाइडिंग अफसर से बात ही कर रही थी, तब तक स्थानीय सांसद के इशारे पर जिस तरह से वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की गई। और हद तो यह है कि वहाँ पर लाठी और बांस का बड़ा बड़ा बल्ला लेकर के किस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, ये पूरे देश और दुनिया ने देखा। भारतीय जनता पार्टी चूँकि छपरा सारण लोकसभा चुनाव हार रही है, इसीलिए हार की खींच में इस तरह का बर्ताव किया है। और इस तरह के बर्ताव में कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद की भूमिका है, जिसकी जांच होनी चाहिए। और स्पष्ट रूप से जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की मौत हुई है, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के द्वारा दिए गए मतों को और जनता के द्वारा जो लोकतंत्र में अपने हिसाब से वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसको करने से रोकने का जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रची थी, और उस साजिश में जब वो सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं उसको उन्होंने उस तरह का परिणाम के रूप में सामने आया जो हिंसा के रूप में सामने दिखा। और हिंसा का किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। इस तरह के वाक्य में स्थानीय सांसद की भूमिका है। और इसमें उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा, कल कुछ चैनल पर मैं सुन रहा था कि गोली चलनी चाहिए, गोली चलते रहेगा। इस तरह की भाषा करने वाले, इस तरह की भाषा बोलने वाले राजीव प्रताप रूडी जी, आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर यकीन रखते हैं कि नहीं? तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे थे? आप हिंसा का ही सहारा लिए होते। आप हिंसा को बढ़ावा दे करके कहीं ना कहीं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं। तो सर, सबसे बड़ी बात है कि बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि लालू यादव के द्वारा ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है ताकि चुनावी माहौल को खराब किया जा सके। इस बात में कितनी सच्चाई है? और जिस तरीके से सत्ता पक्ष आप लोग पे इल्ज़ाम लगा रही है, कहीं ना कहीं ये कह रही है कि आप लोगों ने ही अपने कार्यकर्ताओं की मौत करवाई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव जीतता हुआ हो उसको इस तरह की आवश्यकता नहीं होती है। जो चुनाव हारते रहते हैं वही कहीं ना कहीं जनता और जनता के वोट को डिस्टर्ब करते हैं। और सबको पता है कि वहाँ पर रोहिणी आचार्य के प्रति सहानुभूति था, लोगों का उनके साथ जो जुड़ाव था, लोगों का जो विश्वास था, वो स्पष्ट रूप से वोटिंग के दिन दिखा। और लोगों ने बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य जी को वोट देने का काम किया। जब वोट से हारे हुए लोग, उनको लगा कि वोट से हम जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंसा का सहारा लिया। और इस हिंसा में स्थानीय सांसद की भूमिका है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरह के मामलों में संलिप्त जो लोग भी हैं और जिनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं उस्काने वाली रही है, उन पर 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके का माहौल छपरा में हो गया था, उस बीच लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि राजद ने खुद ये सारा चीज़ें करवाई हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो राजद के 2 कार्यकर्ताओं का निधन हो चुका है, एक पीएमसीएच में एडमिट है और पूरा जो माहौल है चुनावी वो खराब हो चुका है क्योंकि 2 दिन तक इंटरनेट सेवा छपरा में बंद है। अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।